नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों, चूंकि आप जानते हैं कि सभी बच्चों को एज में 3 साल का रिलैक्सेशन प्राप्त हुआ है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों। अगर वो जनरल के बच्चे हैं तो उन्हें 3 साल का मिल गया है, जिस वजह से जो मैक्सिमम आयु सीमा है उनकी 25 वर्ष हो गई है। मेल की बात कर रहा हूं। अगर ओबीसी हैं तो 27 में आप 3 जो है और ऐड कर दीजिए, यानी कि हर एक कैटेगरी के बच्चों को 3-3 साल का एज रिलैक्सेशन मिला है। और इसी के साथ ही जो है बहुत सारे बच्चे जो है कमेंट कर रहे थे, सर उम्र में जो छूट का जो है कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा? बच्चों को जो एज रिलैक्सेशन दिया गया है इसका कट ऑफ पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो देखिए, इसका बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। आप इस तरीके से समझिए कि 3 साल का जो रिलैक्सेशन दिया गया है, इसकी वजह से कम कुछ नहीं तो 10 लाख बच्चे जो हैं, 10 लाख एक्स्ट्रा बच्चे फॉर्म भरने के लिए जो है एलिजिबल हो गए हैं। तो जहां सभी लोग उम्मीद जता रहे थे और जो नोटिसें निकल रही थी भर्ती बोर्ड की, उस समय भी ऐसा उम्मीद जताया जा रहा था कि 25 लाख जो है बच्चे एग्जाम में बैठ सकते हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि ये 25 लाख ना बैठ करके ये 30 लाख प्लस तो होने ही होने हैं। 30 लाख प्लस कहीं नहीं गया ये संख्या, क्योंकि 3 साल का रिलैक्सेशन बहुत बड़ा रिलैक्सेशन होता है। और मैं आपसे सच्चाई बोलूं तो एज रिलैक्सेशन मिलने के पक्ष में मैं भी था। मैं भी चाहता था कि बच्चों को 2 से 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिले, और हुआ भी वैसा। इस चीज को लेकर मैं खुश भी हूं, क्योंकि वैकेंसी आप जानते हैं कि 5 सालों के बाद आ रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो बिना वैकेंसी देखे ही ओवर एज हो गए। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ है? इसमें सबसे ज्यादा जो फायदा हुआ है वो हुआ है ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी के बच्चों को। पूछे किस तरीके से? देखिए, सबसे पहले तो इनको एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन तो प्राप्त है ही। आप जानते हैं कि 22 की जगह इनकी जो मैक्सिमम आयु सीमा है वो 27 होती है। तो 5 साल का तो इनका एज रिलैक्सेशन वैसे ही था, साथ ही साथ 3 साल का और ऐड हो गया, यानी कि जो इनकी मैक्सिमम आयु सीमा हो गई वो कितनी हो गई? 30 वर्ष। तो अब ओबीसी, एससी, एसटी इनकी एक बहुत बड़ी तादाद में बच्चे हैं जो यूपी पुलिस जैसे एग्जामों की तैयारी करते हैं। खासतौर से मैं बता दूं आपको, जो ओबीसी के बच्चे हैं, ठीक है, जो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूपी पुलिस को टारगेट बना करके चलते हैं। यूपी पुलिस हुआ, एसएससी जीडी हुआ, जो हमारी ग्रुप सी लेवल की जो नौकरियां हैं, ठीक है। और रिलैक्सेशन मिलने के बाद ये सभी एलिजिबल एलिजिबल हो गए। मेरे अपने जानने वाले बहुत सारे ऐसे बच्चे एलिजिबल हुए हैं ओबीसी, एससी, एसटी के, जिन्होंने पिछली दोनों वैकेंसियां देखी। यानी 19 वाला तो देखा ही था, 19 वाला भी उन्होंने 41,520 भी देखा है और 49,568 भी देखा है। तो सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ? ओबीसी और एससी एसटी वाले बच्चों को, क्योंकि इन्होंने पिछली दोनों वैकेंसियां देखी है। और कट ऑफ पे जो असर पड़ेगा ना, वो इन्हीं दोनों की वजह से पड़ेगा। मान लीजिए जनरल में क्या है, जो जनरल के बच्चे हैं, जो अनरिजर्व कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं, ये तो मान लीजिए कि अभी ये एलिजिबल ही हुए थे 49,568 की वैकेंसी के बाद, और जैसे ही एलिजिबल हुए उसके बाद जो है इन्हें ओवर एज कर दिया गया। लेकिन इसमें भी अनरिजर्व कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस के भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पिछली वैकेंसी देख चुके हैं। तो कट ऑफ पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, इसका जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से कट ऑफ पे असर पड़ेगा, और मैं बिल्कुल कहूंगा कि हां, कट ऑफ पे असर पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि जहां अंदाजा लगाया जा रहा था कि जो जनरल का जो कट ऑफ है वो 220 के अंदर अंदर हो सकता है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जनरल का कट ऑफ हाई जा सकता है, ठीक है, क्योंकि 60,244 पद है और बच्चे फॉर्म भी उसी हिसाब से भरने वाले हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें पिछली जो भर्तियां थी उनका अनुभव है, उन्हें पता है। देखिए, एक फेलियर को जितना अनुभव होता है उतना एक सक्सेसफुल इंसान को अनुभव नहीं होता है। अगर एक फेलियर से आप पूछोगे ना, तो वो आपको रीजन बताएगा कि किस कारण से उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन एक सक्सेसफुल से अगर आप बात पूछोगे कोई कि हाँ भाई क्या स्ट्रेटेजी है, तो वो तो बस अपनी तारीफें गिनाएगा। भाई मैं 8 घंटे पढ़ता था, 10-10 घंटे पढ़ता था, पूरी रात पढ़ता था, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। वो ये नहीं बताएगा कि ये गलती मत करना। लेकिन एक फेलियर से जब आप पूछोगे ना, तो वो जानता है कि मैंने कहां गलती किया था। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं। आज मैं एक लाइब्रेरी में गया था, सच्चाई बता रहा हूं आप लोगों को। उस लाइब्रेरी में जब मैं गया ना, तो वहां एक बच्चा मिला था जो कि 49,568 छोड़िए 41,520 में भी बैठा था, और वो 0.5 कुछ मार्क्स से वो रह गया था। यानी कि अगर वो उसके 0.5 मार्क्स रहते हैं अगर, तो उसको जो है पीएससी मिलता। तो वहां वो डिस्क्वालीफाई हो गया था, और इस समय उसकी तैयारी बहुत अच्छी है।
मतलब ये समझ लीजिए कि इस समय उसका स्कोर जो है बहुत अच्छा आ रहा है मॉक टेस्ट में। तो ऐसे बच्चे जो पिछली वैकेंसियां देख चुके हैं वो एक अनुभव के साथ बैठेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिन लोगों ने अभी तक एग्जाम में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, यूपी पुलिस का कभी एग्जाम ही नहीं दिया, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। ये सरासर गलत है। और अक्सर देखा गया जो फ्रेशर बच्चे होते हैं ना, वो ज्यादा सिलेक्शन लेते हैं, चाहे वो कोई भी भर्ती हो गई। जो फ्रेशर बच्चे होते हैं उनका सिलेक्शन अधिक होता है, उनके चांसेस अधिक होते हैं, क्योंकि वो प्रेशर में नहीं होते हैं। और जो पूर्व में पेपर दे चुके होते हैं उनके पास प्रेशर ये होता है कि भाई पिछली 2 भर्तियां तो निकली नहीं है, अगर ये भी नहीं निकला तो घर वाले और जो है डांट लगाएंगे। तो ये भी एक प्रेशर कह सकते हैं आप, मेंटली रहता है उनके ऊपर दबाव। लेकिन जो फ्रेशर बच्चे होते हैं वो बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना कि अगर गिलास खाली है तभी उसमें पानी भरा जा सकता है, जब गिलास पहले से ही भरा हुआ हो तो उसमें क्या भरिएगा आप। ठीक उसी प्रकार से जो फ्रेशर बच्चे हैं वो, उनका गिलास बिल्कुल खाली है, अब वो नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं। और जब नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं तो वर्तमान हिसाब से जो कंपटीशन का लेवल है वो उनका बेस ही उसी हिसाब से तैयार हुआ है। ठीक है, तो उनके सिलेक्शन का चांसेस बहुत अधिक है। अपने माइंड में किसी भी प्रकार का नकारात्मक विचार ना लाएं। ठीक है, सिलेक्शन आपकी मेहनत आपको दिलाएगा। एज रिलैक्सेशन मिला है, किनको मिला है, अच्छी बात है। जिन्हें मिला है वो आपके भाई बंधु ही हैं, वो कहीं और से नहीं आए वो बच्चे। आप खुद देखे होंगे कि आपके आसपास, आपके अपने परिवार में, आपके भाई बहन, बहुत लोगों को एज रिलैक्सेशन मिला होगा और वो खुश होंगे। देखिए, हर एक को मौका मिलना चाहिए, और खासतौर से कांस्टेबल जैसी नौकरी के लिए मुझे लगता है कि ये इस समय बहुत जरूरी था बच्चों को एज रिलैक्सेशन दिया जाना, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ये फैसला लिया। इसके लिए जो है सराहना करना चाहिए हमारे प्रदेश की सरकार को कि उन्होंने इतना अच्छा फैसला लिया है बच्चों के हक में। क्योंकि 3 साल का एज रिलैक्सेशन जहां 1 साल का नहीं मिला, जरा सोचिए कि जहां 1 साल का नहीं मिला था वहां 3 साल का दिया गया, तो मतलब क्या ही बोलना कि दोनों हाथों में लड्डू। एक तरफ इधर जो है कि 1 साल का 2 साल का बच्चे डिमांड करे थे, उधर 3 साल का मिल गया, तो मतलब क्या ही कहना। और आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, सभी बच्चों को जो ये वीडियो देख रहे हैं। आप सभी जो है अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से जो है मेहनत करें, और अपने जो भी टारगेट है आपका उसे अचीव करें, और इसमें जो है इस भर्ती में सिलेक्शन लें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और खुद के सपने को भी साकार करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।